दोस्तों अब तो लगता है इंडिया पाकिस्तान को जवाब देने में कोई कसर नहीं छोड़ा है। पहले लड़ाई विपन से, गन से, तोप से होती थी, लेकिन अब इंडिया पाकिस्तान की फिल्मों से भी बेइज्जती करने में पीछे नहीं हट रहा है। बॉलीवुड के डायरेक्टर्स ऐसी ऐसी फिल्में बना रहे हैं कि लगता है कि उन्होंने देश की लड़ाई पर्सनली ले ली है। अब सवाल आता है, इंडिया जो पाकिस्तान के खिलाफ इतनी मूवी बना रहा है, क्या यह सिर्फ इंटरटेनमेंट है या इसके पीछे कोई पॉलिटिक्स, हिस्ट्री या ऑडियंस साइकोलॉजी छुपी हुई है? इंडिया और पाकिस्तान के रिश्ते सिर्फ देश के नहीं है, बल्कि 1947 के पार्टीशन वॉर्स, टेररिज्म और पॉलिटिकल टेंशन से जुड़ा हुआ है, और सिनेमा शुरू से सोसाइटी को रिफ्लेक्ट करता आ रहा है। तो शुरुआत करते हैं सन्नी देओल की फर्स्ट पेट्रियोटिक फिल्म बॉर्डर से, जो 1997 में आई थी, जिसने सन्नी देओल को एक अलग ही नाम दिया था। जैसा कि आप सभी को पता है, बॉर्डर भारत और पाकिस्तान के युद्ध पर आधारित था, और खास तौर पर इस फिल्म में लोनावाला पोस्ट की लड़ाई दिखाई जाती है। इस फिल्म ने सन्नी देओल के आवाज का झंडा लोगों के दिलों में गाड़ दिया था। इस वजह से चाहे पुराना वाला बॉर्डर हो या नया वाला बॉर्डर, तो 60 साल के बूढ़े को या आज के जेंसीज को मजबूर कर देता है थिएटर तक आने के लिए। और दूसरी बात यह भी है, बॉर्डर 2 ने नए देश के हीरोज को पैदा किया है, जैसे वरुण धवन, आहान शेट्टी। बाप बॉर्डर में कमाल दिखा रहा था, बेटा बॉर्डर 2 में कमाल दिखा रहा है। क्या कमाल की बात है ना यार। मुझे तो लगता है सुनील शेट्टी सर ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि 28 साल बाद उनका बेटा उनकी बनाई सीक्वल मूवी में काम करेगा। दलजीत दोसांझ की एक्टिंग भी भाई काफी तगड़ी लगी, जो अपनी एयरफोर्स के थ्रू पाकिस्तान को हराने का काम कर रहे हैं। और इस फिल्म ने इंडिया से जितने भी पाकिस्तान के अगेंस्ट में फिल्में बनी है, उन सारी फिल्मों से ज्यादा फर्स्ट डे ही कमाई कर ली है। 60 करोड़ का कलेक्शन सिर्फ फर्स्ट डे, जो कि सिर्फ सन्नी पाजी ही कर सकते हैं। पाकिस्तान में बॉर्डर फिल्म रिलीज होने के बाद पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया ने फिल्म को वन साइडेड प्रोपेगेंडा कहा। इस फिल्म से पाकिस्तान में पेट्रियोटिक वॉर फिल्म्स बनने की चर्चा हुई। पाकिस्तान में अपनी आर्मी की इमेज को स्ट्रॉन्ग दिखाने का प्रेशर बढ़ा। बॉर्डर के बाद से इंडिया में ज्यादा वॉर एंड पेट्रियोटिक फिल्म्स बनना चालू हुई, जैसे एलओसी कारगिल, लक्ष्य, उरी, शेरशाह एटसेट्रा। पाकिस्तान ये फील कर रहा था कि इंडियन फिल्म ग्लोबल लेवल पर नैरेटिव सेट कर रहा है। यहाँ तक सब कुछ ठीक था, सन्नी देओल की भी फिल्म पाकिस्तान में चल रही थी। लेकिन जब इनकी दूसरी पेट्रियोटिक फिल्म गदर एक प्रेम कथा 2001 में, इसने पूरे पाकिस्तान का चेहरा ही बदल दिया। इस फिल्म के बाद से ही सन्नी देओल पाकिस्तान में कंट्रोवर्सी का पार्ट बन गए। फिल्म में उनका कल उखाड़ने वाला सीन गरजना, हिंदुस्तान मुर्दाबाद, पूरे पाकिस्तान को हिला कर रख दिया। सन्नी देओल के कैरेक्टर तारा सिंह को ओवर पावर इंडियन कहा गया। पाकिस्तान के न्यूज़पेपर और टेम्पलेट्स में फिल्म को कहा गया एक्सट्रीम इंडियन नेशनलिज्म, पाकिस्तान का वन साइड वर्जन, हर्टेड सिनेमा, स्पेशल क्रिटिसिज्म, हैंड पंप वाला सीन। पाकिस्तानी मीडिया ने इसे फिजिकली इम्पॉसिबल, इंसल्टिंग फैंटेसी कहा। सन्नी देओल को पूरे पाकिस्तान में बायकॉट किया जाने लगा। न्यूज़पेपर के हेडलाइन में सिर्फ सन्नी देओल के नाम ही भरे थे। उसके बाद पाकिस्तान में ये फिल्म ऑफिशियली रिलीज नहीं हुई। पाकिस्तान के लोग इसे छुप छुप कर देख रहे थे, डीवीडीज के थ्रू, केबल टीवी के थ्रू, दूसरे देश जा जाकर। और बाद में जब यूट्यूब आया तो यूट्यूब क्लिप्स के जरिए मूवी लोगों तक पहुंची। इस फिल्म को पाकिस्तान में जो जो सन्नी देओल को पसंद करते थे, वो लोग भी छुप छुप कर देख रहे थे, ओपनली कोई नहीं देख रहा था। इस फिल्म के बाद से पाकिस्तानी सेंसर बोर्ड ने सन्नी देओल की फिल्म को कम्प्लीटली बैन कर दिया और पाकिस्तान के साइड से उनका वीजा रद्द कर दिया गया। अब उनको पाकिस्तान जाने की अनुमति नहीं है। इसके बाद और भी इनकी फिल्में आई, इंडियन 2001 में, माँ तुझे सलाम 2002 में। ये दोनों फिल्म गदर के तुरंत बाद ही आई थी, और तब तक पाकिस्तान में इनके फिल्मों को बैन कर दिया गया। तो इस वजह से पाकिस्तान में इस फिल्म का ज्यादा क्रेज देखने को नहीं मिला, लेकिन बाकी सारे देश इन फिल्मों को बहुत पसंद कर रहे थे। गदर मूवी के बाद से भारत में पेट्रियोटिक मूवी के लिए सन्नी देओल का नाम सबसे आगे आने लगा। अब आप गैप को समझना, गदर के बाद सीधा 2023 में आई गदर 2, और इस बीच भारत और पाकिस्तान में कई सारी लड़ाइयां हुई। साल 2001 से 2002 तक ऑपरेशन पराक्रम, 2008 में मुंबई टेरर अटैक्स, डायरेक्ट वॉर नहीं लेकिन पाकिस्तान बेस्ड टेररिस्ट अटैक। इस अटैक ने दोनों देशों के बीच ऑलमोस्ट वॉर लाइक सिचुएशन क्रिएट कर दिया था। 2013 से 2014 तक एलओसी बॉर्डर क्लैशेस, 2016 में उरी अटैक और सर्जिकल स्ट्राइक, जिसको सब लोग जानते हैं। इस वॉर में इंडियन आर्मी ने पाकिस्तान में घुसकर पाकिस्तानी आतंकवादियों को मारा था। 2019 में पुलवामा अटैक एंड बालाकोट स्ट्राइक, इस अटैक में इंडिया के 40 जवान शहीद हुए थे। 2020 से 2021 में एलओसी कैसोफायर वैलिडेशन, जिसमें इंडिया की तरफ से हंड्रेड्स ऑफ करोड़ बॉर्डर फायरिंग हुई थी। इन सब लड़ाइयों को देखते हुए इंडिया ने फिर से सन्नी देओल को मोहरा बनाकर पाकिस्तान के खिलाफ फिल्म बनाकर उनको दूसरे सब देशों में नीचा दिखाना चालू किया। डायरेक्टर अनिल शर्मा ने बनाई गदर 2, जिसने फिर से 2001 में एक गदर वाला माहौल क्रिएट कर दिया। सन्नी देओल के डर का आवाज पूरे पाकिस्तान के दिल में जगा दिया। गदर में तारा सिंह अपनी पत्नी को वापस लाने के लिए पाकिस्तान गया था, लेकिन गदर 2 में बेटा अपने बाप को ढूंढने के लिए पाकिस्तान गया। लेकिन फिर बाबू भैया प्यार का चक्कर, औरत का चक्कर बाबू भैया, औरत का चक्कर बहुत बेकार होता है।
बेटे को पाकिस्तानी लड़की से प्यार हो जाता है, फिर बाप और बेटे दोनों मिलकर पाकिस्तान की मां बहन कर देते हैं। पिछले बार बाप ने कमाल दिखाया था, इस बार बेटे ने दिखाया। फिर से पाकिस्तान को पानी पिलाकर अपनी मासूका को वापस लेकर भारत आ गया। अब फिर से गदर 2 से लग गया दूसरा तमाचा। मुझे तो साला समझ नहीं आता, पाकिस्तान इतना तमाचा खाने के बाद भी अपनी हरकत से बाज क्यों नहीं आता। वो एक कहावत है ना, आप सुअर को कितना भी नहला लो धुला लो, वो साला नाली में ही जाएगा। वही हाल है पाकिस्तान का। लेकिन एक बात तो है भाई, सन्नी देओल की आज तक जितनी भी पैट्रियोटिक फिल्म बनी वो फ्लॉप नहीं हुई। दोनों की कलेक्शन की बात करें तो वर्ल्ड वाइड गदर ने 132 करोड़ तक का कलेक्शन किया, गदर 2 ने 691 करोड़। जो लोग बोल रहे थे मूवी फ्लॉप जाएगी, मूवी ने उनके मुंह पे भी एक बहुत बड़ा तमाचा मारा। गदर 2 के कमाई ने बता दिया सन्नी देओल का क्रेज कभी लोगों के दिलों से नहीं जाएगा। इनकी आवाज ही है जो ऑडियंस को मजबूर कर देती है थिएटर तक आने के लिए। सन्नी देओल में एक खास बात तो है, उनकी एज 68 हो गई है, लेकिन अभी तक उनके बोल्ड आवाज में कोई कमी देखने को नहीं मिली, ना ही उनके एक्शन में। ऐसी एक्शन सीन्स करते हैं, ऐसी उनकी एनर्जी है कि आजकल के यंग एक्टर्स को पीछे छोड़ दें। सन्नी देओल सिर्फ एक एक्टर नहीं है, वो अपनी पैट्रियोटिक फिल्म से बॉलीवुड के सिंबल ऑफ पेट्रोटिज्म बन चुके हैं। जब भी बॉर्डर, आर्मी या भारत माता की बात आती है, सन्नी देओल का नाम सबसे पहले लिया जाता है। उनकी आवाज, उनका गुस्सा और डायलॉग डिलीवरी, हिंदुस्तान जिंदाबाद बोलने का स्टाइल लोगों के खून में जोश पैदा कर देता है। हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान की मीडिया और क्रिटिक्स बोलते हैं कि सन्नी देओल की फिल्में हमेशा पाकिस्तान को विलन के रूप में दिखाते हैं। तो भाई तुम लोग वैसी हरकतें करते हो तब ना, अब हमारे देश में आकर कोई हमें उंगली करेगा तो क्या हम लोग उसे छोड़ देंगे? आप लोग कमेंट में बताओ। जैसे धुरंधर में हमजा ने कराची में घुसकर रहमान डकैत को मारा था, हिंदुस्तान की पब्लिक उससे भी खतरनाक है। हिंदुस्तान में इनकी फिल्मों का क्रेज इतना है कि गाँव के लोग ट्रैक्टर में बैठकर इनकी फिल्में देखने जाते हैं, जो की गाँव के मिट्टी का याद दिलाता है। जहाँ पाकिस्तान में बैन, वही इंडिया में सन्नी देओल का क्रेज इतना है कि बॉर्डर 2 ने अपने एडवांस बुकिंग में ही फिल्म की आधी बजट की टिकट जो है वो बेच ली। लोग थिएटर से सीना ठोक कर ताली बजा कर निकलते। इनके डायलॉग को सुनकर भारत के लोग इन्हें रियल देशभक्त मानते हैं। अब मुझे नहीं लगता पाकिस्तान को और कुछ सुनाने की जरूरत है, इनकी फिल्में ही काफी है पाकिस्तान की गांड जलाने के लिए। खैर गाइस, आपको मेरी इस वीडियो से पता चल गया होगा कि क्यों पाकिस्तान सन्नी देओल की फिल्मों को बायकॉट करता है। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए एंड कमेंट में जरूर बताइएगा पाकिस्तान के बारे में आपका क्या राय है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही और किसी पेट्रियोटिक फिल्म के साथ, क्योंकि अभी सलमान खान के बैटल ऑफ गलवान का नंबर आने वाला है जिसमें लड़ाई चाइना के खिलाफ हुई थी।